कहा शिक्षक ये लौटे थे, काफ़ी गर्मी से इनकी तबीयत बिगड़ गई और घर तक पहुंचने के बाद इनकी मौत हो गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट जो होता है सीजेएम कोर्ट में उन्होंने केस किया है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया है। एक तो जो पाठक सर हैं उनको, एक जो मुजफ्फरपुर के डीएम है सुब्रत कुमार सेन उनको, और एक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है अजय कुमार सेन उनको। और ऑरेंज अलर्ट किया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट है। गर्मी तो है ही, इसे तो इनकार नहीं किया सकता। मई का महीना आ गया है। अप्रैल और मई तो मतलब समझिए कि उत्तर भारत के सबसे गर्म महीने होते हैं, आग बरसती है। उसमें तो बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, शिक्षक शिक्षिकाओं की तबीयत खराब हो सकती है। साबित करना पड़ेगा कि लू से ही मौत हुई है ना। हो सकता है पहले से और भी बीमारी हो। दूसरी बात कि अगर लू से मौत भी हुई है तो वो हत्या का तो मामला नहीं है। यदि गर्मी छुट्टी नहीं हुई और उसमें किसी शिक्षक की मौत हुई तो हत्या का 302 तो तभी बनेगा जब एकदम सीधे डायरेक्ट किसी का मर्डर किया। कड़ाके की गर्मी में शिक्षकों को राहत नहीं दी जा रही है और इसी बीच एक मौत की खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि अविनाश कुमार नामक एक शिक्षक की मौत हो गई है, जिसके बाद अब के पाठक के साथ साथ मुजफ्फरपुर डीएम और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को कहीं न कहीं जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से अविनाश की मौत हुई उसके बाद कोर्ट में केस किया गया है। क्या कुछ मामला है, तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से अविनाश की मौत हुई, जो शिक्षक थे और ऐसे में केस किया गया है? देखिए, घटना मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड की है और इसमें ये जो आपने कहा शिक्षक ये लौटे थे, काफ़ी गर्मी से इनकी तबीयत बिगड़ गई और घर तक पहुंचने के बाद इनकी मौत हो गई है। और परिजन बता रहे हैं कि लू लगने से मौत हुई है। और इन्हीं के जो एक साले हैं, कोई परितोष कुमार नाम है, उन्होंने मुजफ्फरपुर में सीजेएम कोर्ट जो होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट जो होता है सीजेएम कोर्ट में उन्होंने केस किया है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया है। एक तो जो पाठक सर हैं उनको, एक जो मुजफ्फरपुर के डीएम है सुब्रत कुमार सेन उनको, और एक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है अजय कुमार सेन उनको। तो केस में मैंने देखा है कि दम नहीं है केस में, क्योंकि अब उसमें 302 की धारा में इन्होंने केस किया। 302 तो हत्या का मामला हुआ, तो हत्या किसने करवाई? ज़्यादा से ज़्यादा आप लापरवाही की बात कर सकते हैं कि गर्मी की छुट्टी नहीं दी गई और इसलिए मौत हो गई। 302 तो बिल्कुल सीधी हत्या का मामला होता है। तो देखिए, केस में कोई ये दम नहीं है और ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती का केस किया गया हो, कुछ लोगों के उकसाने पर केस किया गया हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ पाठक सर से कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बार बार मैंने कहा पहले भी आपके चैनल पर कि काम जो भी करे मानवीय दृष्टिकोण भी में रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी तो है ही बहुत, इसमें तो इनकार नहीं किया सकता है। और ऑरेंज अलर्ट किया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट है। गर्मी तो है ही, इसे तो इनकार नहीं किया सकता। मई का महीना आ गया है। अप्रैल और मई तो मतलब समझिए कि उत्तर भारत के सबसे गर्म महीने होते हैं, आग बरसती है। उसमें तो बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, शिक्षक शिक्षिकाओं की तबीयत खराब हो सकती है। तो उसमें तो जो भी करना चाहिए थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी, बांका की तस्वीर थी, कुंवर सिंह जयंती थी 23 अप्रैल को। उसमें एक मास्टर साहब आए कुंवर सिंह जयंती मनाने के लिए और उनकी तस्वीर थी कि कुर्सी पर ही उनका हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। तो और अभी तो ऐसा एक समय है कि यदि किसी दूसरी वजह से भी मौत होगी किसी की, मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, किसी दूसरी वजह से मौत होगी, तो लोग उसको सीधे लू से जोड़ देंगे, मौसम की वजह से। तो बार बार मैं यही कहता हूँ पाठक सर को कि थोड़ा विवादों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि विवादों की वजह से होता क्या है कि जो उनके अच्छे काम हैं उन पर भी एक मतलब पर्दा पड़ जाता है और जो विवादी चीज़ें हैं वो ज़्यादा चर्चा में आ जाती है। तो पाठक सर अच्छे काम भी किए हैं, शैक्षणिक अराजकता को दूर करने में काम किए। अमिताभ दास जी, आपने बोला अच्छे काम किए हैं, ऐसे में कुछ काम ऐसे करते हैं जिसके बाद विवादों में आ जाते हैं, उनको वो विवाद झेलना पड़ता है। अब जाकर जिस तरीके से 302 धारा लगा है, सीजेएम कोर्ट में जिस तरीके से केस हुआ है, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा के पाठक पर, डीएम पर या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी पर? नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा ना कि केस में कुछ दम ही नहीं है। अब तो ये देखना है कि कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है कि नहीं, कॉग्निजेंस लेता है कि नहीं। मानक क्या होता है धारा 302? देखिए, धारा 302 तो बिल्कुल ऐसे फालतू है, तो कोर्ट सीधे उसको रिजेक्ट कर देगा, है ना, क्योंकि तो हत्या का मामला है ही नहीं। जबरदस्ती कोई धारा लगा देने से तो किसी वकील ने आपको चढ़ा बढ़ा दिया, आपसे जबरदस्ती 302 जोड़ दिया तो कोर्ट मानेगा नहीं। कोर्ट तो कानून से चलेगा ना। ये तो मतलब ऐसा लगता है कि किसी राजनीति से प्रेरित हुई है केस, किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया है। बहुत बार लोग इस तरह का केस ये कर देते हैं, मैंने देखा है बहुत जिलों में एसपी था कि लोग ऐसे छोटे मोटे वकील चढ़ा बढ़ा देते हैं कि भाई तुमको सरकार की ओर से कुछ मुआवजा मिल जाएगा, हर्जाना मिल जाएगा। तो मुआवजा के लालच में कोई कुछ से कुछ केस करता रहता है, उसने हत्या कर दी, उसने मार दिया। केस में देखिए दम नहीं, इस केस में कुछ में होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये भी आपको फिर साबित करना पड़ेगा कि लू से ही मौत हुई है।
है ना, हो सकता है पहले से और भी बीमारी हो। दूसरी बात कि अगर लू से मौत भी हुई है तो वो हत्या का तो मामला नहीं है। यदि गर्मी छुट्टी नहीं हुई और उसमें किसी शिक्षक की मौत हुई तो हत्या का 302 तो तभी मिलेगा जब एकदम सीधे डायरेक्ट किसी का मर्डर किया जाए। तो केस में कोई दम नहीं है, लेकिन मतलब फिर मैं पाठक सर से कहूँगा कि ठीक है, तबीयत खराब भी यदि हो जाए, मौत तो बहुत मतलब एक्सट्रीम चीज़ हुई, तबीयत यदि खराब हो जाए किसी बच्चे की, किसी शिक्षक की, चक्कर आ जाए, उल्टी आ जाए, 4 दिन तक बीमार ही रह जाए, तो वो भी तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और गर्मी छुट्टी की तो इस देश में मतलब 50 साल से राहत की जरूरत है अमिताभ दास जी। हाँ, गर्मी छुट्टी मैंने कहा कि अभी तो आग बरस रही है ना जी, अभी तो एकदम मतलब हीट वेव जो है वो अपने इस पर चरम पर है, तो उसमें तो देना ही चाहिए, राहत तो है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो विशेषज्ञ है, वो लोग कह रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट उन्होंने लिखित रूप में जारी किया। कई अनेक राज्यों में छुट्टी देखते हुए मिल रही है, छुट्टी हो गई है, लेकिन बिहार में ही ऐसा फरमान क्यों? बिहार के ही शिक्षक छात्र क्यों परेशान है? सवाल उठ रहा है। नहीं, कुछ तो देखिए, अभी तो चुनावी माहौल है, आचार संहिता लागू है, और चुनाव में आप देखिए इतना बड़ा इस देश का चुनाव होता है, करोड़ों मतदाता, कि सबसे ज्यादा उसमें शिक्षकों का ही काम लिया जाता है कि उतने हजारों लाखों मजिस्ट्रेट आप कहाँ से लाइएगा। तो चुनाव तो ऐसी चीज है कि उसमें शिक्षकों को 24 घंटे के लिए मजिस्ट्रेट की ताकत की शक्तियां देकर भेज दिया जाता है मतदान केंद्र पर। तो वो तो बस बिहार की बात नहीं है, तो पूरा भी कश्मीर से कन्याकुमारी के शिक्षक लगे हुए हैं। और क्योंकि चुनाव भी ऐसे समय में हो रहा है, चुनाव आयोग ने ही जो तारीखों की घोषणा की है वही गर्मी के महीनों में की है। 2 चरण हो चुके, 5 चरण मई में होंगे, 1 चरण जून में होगा। तो वो तो बाकी सारे शिक्षक उसमें लगे हुए, देश भर के शिक्षक। हाँ, बिहार में मैं कहूँगा यदि कुछ राज्यों में गर्मी छुट्टियां हो गई है तो दी जा सकती है, ऐसा कोई नियम थोड़ा है। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो मान लीजिए आपने सोचा था कि 10 तारीख से छुट्टी होगी, तो आप 1 हफ्ता पहले ही दे सकते हैं। तानाशाही रवैया माना जाए, क्योंकि पाठक फिलहाल जिस तरीके से खबरें आ रही है अपना रहे हैं, कह सकते हैं। तानाशाही से मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा कि पाठक सर के साथ समस्या क्या है कि जोश में थोड़ा होश खो देते हैं, है ना, मतलब थोड़ा तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, तो इस वजह से अनावश्यक विवाद में पड़े जाते हैं, तो वो नहीं उनको करना चाहिए। देखिए, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं विवाद में अपने कामों को लेकर के पाठक पड़ जाते हैं। और ऐसे में अमिताभ दास, जो कि पूरा IPS रह चुके हैं बिहार के, उनका यह साफ कहना है कि जिस तरीके से धारा 302 लगाया गया है, CJM कोर्ट में केस किया गया, उससे कहीं ना कहीं कोई के पाठक को फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से हीट वेव पड़ रहा है, छात्र छात्रा बीमार पड़ रहे हैं, शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग को, साथ ही बिहार सरकार को देखा जाए तो राहत देनी चाहिए। देखने वाली बात है कि पाठक क्या कुछ करते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शिक्षक अविनाश की मौत हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षकों में भारी आक्रोश है, और वो आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। पूरा IPS अमिताभ दास को सुन रहे थे, आप क्या कुछ कहते हैं, और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।